हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु सिर्फ अंत नहीं बल्कि एक गहरी शुरुआत हो सकती है? क्या हो अगर मृत्यु से डरने की बजाय हम उससे जीना सीखें? आज हम लेकर आए हैं ओशो की चौंकाने वाली और आंखें खोल देने वाली किताब, मैं मृत्यु सिखाता हूं का सार। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो न सिर्फ मृत्यु का डर मिटाएगा बल्कि आपको जीवन का असली अर्थ भी दिखाएगा। अध्याय 1, मृत्यु का सामना। मृत्यु से डर क्यों? ओशो अध्याय की शुरुआत एक बड़े सत्य से करते हैं। मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि उसने कभी जीवन को पूरी तरह नहीं जिया। ये वाक्य झकझोर देता है। हम में से अधिकतर लोग जीवन को आधा अधूरा, डर और लालच में जीते हैं। न पूरी तरह प्रेम करते हैं, न पूरी तरह हंसते हैं, न पूरी तरह रोते हैं। और जब मृत्यु करीब आती है तो हमें लगता है कि बहुत कुछ बाकी रह गया। हम मृत्यु को जानते ही नहीं। ओशो कहते हैं कि मृत्यु कोई घटना नहीं है, मृत्यु एक प्रक्रिया है कि एक क्षण से ही धीरे धीरे मरने लगते हैं, जैसे कोई दिया धीरे धीरे तेल खत्म होते होते बुझता है। पर चूंकि समाज ने हमें मृत्यु को एक अंत या दुखद दुर्घटना के रूप में सिखाया है, हम उससे भागते हैं। लेकिन जो चीज़ अपरिहार्य है उससे भागने की बजाय उसे समझना जरूरी है। मृत्यु एक आध्यात्मिक द्वार है। ओशो के अनुसार मृत्यु वो द्वार है जिससे गुजरकर हम शुद्ध चेतना में प्रवेश करते हैं। जो केवल शरीर से जुड़ा है वह मृत्यु को अंत मानेगा, लेकिन जो आत्मा को जानता है वह जानता है कि मृत्यु केवल एक बदलाव है, एक रूपांतरण। जैसे सपना खत्म होता है और हम जागते हैं, वैसे ही मृत्यु जागरण का क्षण हो सकती है। साक्षी भाव, मृत्यु को देखने की कला। इस अध्याय में ओशो साक्षी भाव यानी विटनेसिंग पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम मृत्यु को केवल एक घटना की तरह बाहर से देखें, जैसे एक फिल्म, तो हम उसमें उलझेंगे नहीं, हम उसे समझ पाएंगे। ध्यान की कला यही है, अपने अनुभवों को देखना बिना उनसे चिपके हुए। मृत्यु से मुक्ति नहीं, उसे जानना है। कई लोग मोक्ष की बात करते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं मोक्ष मृत्यु से भागने में नहीं, उसे समझने में है। मृत्यु एक अवसर है जहां तुम स्वयं से आमने सामने हो सकते हो। जिसने मृत्यु को जान लिया उसके लिए जीवन हर पल एक उत्सव बन जाता है। जब तुम जान जाते हो कि यह सब अस्थायी है, शरीर, रिश्ते, वस्तुएं, तभी तुम हर पल को पूर्णता से जीते हो और वह जीना अमृत बन जाता है। अगर मृत्यु आज ही आ जाए तो क्या तुम कह सकोगे कि तुमने सच में जिया? ये सवाल गहरा है और यही सवाल आगे के अध्यायों का द्वार खोलता है। अध्याय 2, मृत्यु और अहंकार का संबंध। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या वास्तव में तुम्हारी मृत्यु हो सकती है? यह सवाल सुनने में चौंकाने वाला है, लेकिन ओशो इसकी तह में जाकर बताते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, मन की होती है, लेकिन तुम्हारी असली सत्ता की नहीं होती। हम जो मैं मानते हैं वो वास्तव में एक अहंकार है, न कि असली आत्मा। और यह अहंकार ही है जो मृत्यु से डरता है, क्योंकि यह जानता है कि वह काल्पनिक है। अहंकार और मृत्यु का संघर्ष। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है मैं अमर हूं, मेरा अस्तित्व स्थायी है। यह भ्रम हमें मृत्यु से लड़ने को कहता है। हम मकान, पैसा, नाम, यश सब कुछ बना लेते हैं ताकि खुद को अमर महसूस करा सकें, लेकिन मृत्यु हर बार इस झूठ को तोड़ देती है। इसलिए जब मृत्यु सामने आती है तो केवल शरीर नहीं कांपता, पूरा अहंकार दरकने लगता है। मृत्यु अहंकार के लिए एक चुनौती। ओशो के अनुसार मृत्यु एक गुरु की तरह है जो तुम्हारे अहंकार को चुनौती देती है, जो पूछती है क्या तू वही है जो सोचता है तू है? जब तुम मृत्यु के सामने मौन होते हो, सजग होते हो, तो पहली बार तुम्हारा झूठा मैं गिरने लगता है और भीतर से वास्तविक आत्मा प्रकट होती है। ध्यान, मृत्यु की रिहर्सल। हर ध्यान की स्थिति में थोड़ा थोड़ा मरना होता है। ध्यान में हम शरीर को भूलते हैं, मन को भी पार करते हैं। कुछ देर के लिए मैं गायब हो जाता है। यही अभ्यास हमें मृत्यु की तैयारी सिखाता है, बिना डर के, शांति से। इसलिए ध्यान को ओशो मृत्यु की स्वैच्छिक मृत्यु कहते हैं। मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म संभव है। ओशो एक और क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। मृत्यु अंत नहीं है अगर तुमने जागरूकता से उसे जिया हो।
अहंकार की मृत्यु से ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जिस दिन तुम सच में मरते हो उसी दिन तुम पहली बार जीवित होते हो। जो मृत्यु को जानता है वह झूठे मैं को छोड़ देता है और वही आत्मा को पाता है। ये अध्याय हमें अहंकार की गहराई, मृत्यु की सच्चाई और ध्यान के रूपांतरकारी बल को समझाता है। तुम जो खुद को मानते हो, अगर वही मृत्यु के साथ नष्ट हो जाए तो फिर तुम हो कौन? क्या तुम वह हो जो शरीर है, नाम है, विचार है, या तुम कुछ और हो जो इन सबसे परे है? अगले अध्याय में ओशो बताएंगे कि ध्यान और मृत्यु का अभ्यास कैसे हमें मुक्त करता है और कैसे मृत्यु को एक उत्सव की तरह जिया जा सकता है। क्या आप तैयार हैं मृत्यु को समझकर अमर जीवन को छूने के लिए? अध्याय 3, मृत्यु, एक ध्यान, एक उत्सव। मृत्यु को देखने की आंख बदलनी होगी। ओशो इस अध्याय में मृत्यु को लेकर हमारी दृष्टि पर चोट करते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु स्वयं में न तो दुखद है न ही भयानक, वो बस है। दुखद है हमारी दृष्टि जो उसे नकारती है, दबाती है और डरती है। हमने मृत्यु को डर, आंसू और अंत के रूप में देखा है, पर क्या कभी उसे मौन, शांति और बदलाव के रूप में देखा? ओशो कहते हैं कि दृष्टिकोण बदलो, मृत्यु तुम्हें डराना बंद कर देगी। मृत्यु का अभ्यास, ध्यान के माध्यम से इस अध्याय में ओशो बताते हैं कि ध्यान सिर्फ बैठना या शांति का अभ्यास नहीं है। ध्यान असल में मृत्यु का अभ्यास है। ध्यान का अर्थ है भीतर देखना, और भीतर देखोगे तो पाओगे न शरीर तुम हो न मन, और ये जानना ही मृत्यु से पार हो जाना है। जब तुम ध्यान में हो तुम शरीर से ऊपर उठ जाते हो, विचार रुक जाते हैं, मन मौन हो जाता है। यही अनुभव मृत्यु जैसा है, लेकिन सजगता के साथ। यानी ध्यान में हम चेतन मृत्यु, कॉन्शियस डाइंग का अनुभव करते हैं। मृत्यु को उत्सव क्यों माने? ओशो एक अद्वितीय विचार रखते हैं। मृत्यु शोक का विषय नहीं है, वह उत्सव का अवसर हो सकता है। अगर जीवन एक पूर्ण अनुभव रहा हो, यदि जीवन प्रेम, ध्यान और सजगता से जिया गया हो, तो मृत्यु उसका चरम बिंदु है, उसकी परिपक्वता है। जैसे एक फूल खिलकर गिरता है, शांत, सुंदर, संपूर्ण। ओशो की मृत्यु की दृष्टि जैन और बौद्ध परंपरा से मेल खाती है, जहां सन्यासी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। जीवन और मृत्यु को अलग मत करो, ओशो बार बार एक बात दोहराते हैं, जिसने मृत्यु को दबाया उसने जीवन को भी अधूरा छोड़ दिया। मृत्यु और जीवन दो नहीं है, ये एक ही प्रक्रिया के दो रंग हैं। जैसे सांस लेना और छोड़ना एक प्रक्रिया है, वैसे ही जन्म और मृत्यु एक प्रवाह है। मृत्यु को स्वीकार कर लो और जीवन खुद ही गहराई से खिलने लगेगा। जो मृत्यु को सजगता से जीता है वही जीवन को भी पूर्णता से जीता है। मृत्यु डरने की नहीं, ध्यान से जीने की बात है, और जिसने ध्यान में मृत्यु को जाना उसने मुक्ति पाली। अगर मृत्यु एक उत्सव हो सकती है तो क्या तुम आज से ही जीना एक उत्सव बना सकते हो? क्या तुम मृत्यु की तैयारी डर से करोगे या उसे ध्यान और प्रेम से अपनाओगे? अगले अध्याय में ओशो यह स्पष्ट करेंगे कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में क्या होता है और कैसे एक सजग मृत्यु तुम्हें बार बार जन्म लेने से मुक्त कर सकती है। अध्याय 4, मृत्यु का अंतिम क्षण, चेतना की परीक्षा। मृत्यु का अंतिम क्षण, सबसे महत्वपूर्ण मोड़। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक शक्तिशाली उद्घाटन से करते हैं। जिस क्षण मृत्यु आती है वही क्षण तुम्हारी संपूर्ण चेतना की परीक्षा है। ये क्षण साधारण नहीं होता, ये वही क्षण है जब शरीर और आत्मा अलग हो रहे होते हैं, मैं का भ्रम टूटने वाला होता है, और वही क्षण तय करता है कि तुम पुनर्जन्म की ओर जाओगे या मुक्ति की ओर। अंतिम क्षण का मन, जैसा मन वैसा मार्ग। ओशो कहते हैं कि मृत्यु के समय तुम्हारे मन की स्थिति ही तुम्हारे अगले मार्ग को तय करती है। अगर तुम मृत्यु से डर रहे हो तो तुम किसी नए जन्म की ओर जाओगे ताकि अधूरा जीवन पूरा हो। अगर तुम मृत्यु को प्रेम पूर्वक स्वीकार कर रहे हो तो मुक्ति संभव है। मृत्यु अंतिम द्वार है, पर कौन सी दिशा में जाएगा ये तुम्हारी सजगता पर निर्भर है। मृत्यु में कैसे रहें सजग? ओशो यहाँ गहराई से बताते हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में सजग रहने के लिए जरूरी है कि ध्यान जीवन का अभ्यास बने। हर दिन को ऐसे जियो जैसे आज ही अंतिम दिन हो। अपने विचार, शरीर और भावनाओं से दूरी सीखो ताकि जब समय आए तुम उनसे सहजता से विदा ले सको। जैसे योगी अपने वस्त्र छोड़ देता है,
वैसे ही सजग व्यक्ति शरीर को छोड़ता है, बिना पीड़ा के, बिना डर के। मृत्यु का विज्ञान। ऊर्जा का विसर्जन। ओशो मृत्यु को सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझाते हैं। मृत्यु के समय ऊर्जा शरीर से निकलती है। जो व्यक्ति ध्यान से जुड़ा है वह इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना सकता है, सहस्रार, क्राउन चक्रा तक। यही ऊर्जा यदि नीचे गिरती है तो पुनर्जन्म होता है, अगर ऊपर उठती है तो विलीनता यानी निर्वाण मिलता है। ओशो के शब्दों में सजग मृत्यु। ओशो कहते हैं, जिसने मृत्यु को चेतना के साथ जिया वह दोबारा जन्म नहीं लेता, वह फिर उसी रूप में नहीं लौटता, वह ब्रह्म से एक हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि ध्यान, अनुभव और जागरूकता की प्रक्रिया है। मृत्यु डरने की नहीं, ध्यानपूर्वक पार होने की प्रक्रिया है। और जो सजग रहा मृत्यु के क्षण में, वही सच्चा सन्यासी है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि मृत्यु अंतिम परीक्षा है और इसकी तैयारी हर दिन ध्यानपूर्वक जीने में छिपी है। अगर मृत्यु का अंतिम क्षण ही तुम्हारे अगले जन्म या मोक्ष का निर्णय करता है, तो क्या तुम आज से ही उस क्षण की तैयारी शुरू कर रहे हो? क्या तुम तैयार हो आज से ऐसे जीने के लिए कि मृत्यु जब आए तो तुम मुस्कुराकर कह सको, स्वागत है। अगले अध्याय में ओशो बात करेंगे, क्या मृत्यु सचमुच अंत है या केवल एक भ्रम? क्या मृत्यु के पार भी कोई अस्तित्व है? अध्याय 5, क्या मृत्यु सचमुच अंत है? मृत्यु एक भ्रम है, मृत्यु केवल शरीर की होती है। ओशो सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं, मृत्यु केवल शरीर की होती है, लेकिन मनुष्य अपने आप को शरीर मान लेता है, इसलिए वह डरता है। जब तक तुम अपने अस्तित्व को शरीर और मन तक सीमित मानते हो, मृत्यु तुम्हें डराएगी, रुलाएगी। लेकिन अगर तुम यह देख सको कि शरीर एक अस्थायी पोशाक है, विचार केवल बादलों की तरह आते जाते हैं और आत्मा, शुद्ध चेतना कभी नहीं मरती, तब तुम जान पाओगे कि मृत्यु का भय एक भ्रांति है। मृत्यु का भ्रम। शरीर से चिपकाव। ओशो बताते हैं कि मृत्यु का डर किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं पैदा किया, बल्कि यह मनुष्य के भीतर स्वयं का अज्ञान है। मृत्यु को लेकर जो डर है वह शरीर से हमारी गहरी पहचान से पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसे कोई स्वबोध नहीं होता। धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है कि तू यह शरीर है, तेरा नाम है, तेरा धर्म है, और यही पहचान उसकी मौत का डर बन जाती है। सच्चे मैं को जानो, मृत्यु से मुक्त हो जाओ। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम जान लो कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो, उसी दिन मृत्यु का अंत हो जाता है। न आत्मा जन्म लेती है, न मरती है, ये केवल रूपांतरण है, जैसे नदी सागर में मिलती है। मृत्यु वही है जब सीमित अस्तित्व असीम में विलीन हो जाता है। मृत्यु की कला। सजग देखना। ओशो एक प्रयोग सुझाते हैं, रोज कुछ समय बैठो, आंखें बंद करो और अपने शरीर को देखो जैसे तुम उससे अलग हो। फिर अपने विचारों को देखो जैसे तुम कोई दर्शक हो, और फिर देखो जो देख रहा है वह न तो शरीर है न मन है, वह देखने वाला ही तुम हो और उसकी कोई मृत्यु नहीं है। जिन्होंने मृत्यु को भ्रम की तरह देखा, ओशो बुद्ध, महावीर और कबीर जैसे उदाहरणों का उल्लेख करते हैं। कबीर ने मृत्यु से पहले ही अपनी कब्र खुदवाई, क्योंकि वे जानते थे मैं मरने वाला नहीं हूं। बुद्ध ने अंतिम श्वास लेते हुए कहा, अब मैं वहीं जा रहा हूं जहां से आया था, शून्य में। इनकी मौतें उत्सव थीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही मृत्यु को पहचान लिया था, एक भ्रम की तरह। मृत्यु अंत नहीं है, क्योंकि तुम वह हो ही नहीं जो मरता है। जो जान गया कि वह आत्मा है, उसके लिए मृत्यु केवल एक बदलाव है, डर नहीं। ओशो हमें चेतावनी नहीं देते, वे हमें जगाते हैं। अगर मृत्यु केवल एक भ्रम है, तो क्या तुम इस भ्रम को अभी इस क्षण तोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम जानने को तैयार हो कि तुम वास्तव में कौन हो, जिसकी न तो मृत्यु होती है न जन्म? अगले अध्याय में ओशो बताएंगे कि मृत्यु और प्रेम का क्या गहरा संबंध है, और कैसे जो प्रेम करता है वही मृत्यु को सहजता से गले लगा सकता है। अध्याय 6, मृत्यु और प्रेम। दो दरवाजे, एक ही सत्य के प्रेम और मृत्यु, दोनों में ऐश्व का विसर्जन। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक अत्यंत सुंदर अवलोकन से करते हैं। प्रेम और मृत्यु एक जैसे हैं, दोनों में तुम्हें अपने मैं को छोड़ना होता है। प्रेम में तुम किसी के लिए खुद को भूलते हो, मृत्यु में
तुम खुद के सारे पहचान पत्र छोड़ते हो। इसलिए ओशो कहते हैं, प्रेम और मृत्यु दोनों ही एक अभ्यास है विलीन हो जाने का। मृत्यु जहां मैं समाप्त होता है, ओशो समझाते हैं कि हम मृत्यु से क्यों डरते हैं, क्योंकि मृत्यु हमारे मैं, अहंकार को नष्ट कर देती है। लेकिन यही तो प्रेम करता है। जब तुम सच्चे प्रेम में होते हो, तुम अपने स्वार्थ को भूल जाते हो। प्रेम वह अभ्यास है जो मृत्यु को सुंदर बना सकता है। यानी अगर तुमने गहराई से प्रेम किया है तो तुम पहले ही मृत्यु का स्वाद ले चुके हो और उसे अपनाना तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। प्रेम से सजगता आती है, सजगता से मुक्ति। ओशो यहाँ प्रेम को केवल भावनात्मक या शारीरिक स्तर पर नहीं देखते। वे कहते हैं, सच्चा प्रेम ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब तुम किसी को पूर्णता से प्रेम करते हो तो तुम स्वयं को खोते हो, और जब स्व मिटता है तब भीतर मौन, सज्जनता और विलीनता आती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु में वही सहज हो सकता है जिसने प्रेम की कला जानी हो। प्रेम मृत्यु से बचाता नहीं बल्कि मृत्यु को सहज बनाता है। यहाँ ओशो एक जरूरी स्पष्टता लाते हैं। प्रेम मृत्यु को रोकता नहीं है, लेकिन प्रेम तुम्हें ऐसा अंतरिक्ष देता है जहां मृत्यु भी एक नृत्य बन जाती है। अगर तुमने जीवन में किसी को पूर्ण रूप से प्रेम किया है तो मृत्यु में भी तुम्हें कोई डर नहीं होगा, क्योंकि तुम जानोगे, मैं पहले भी मिट चुका हूं और उसमें सुख था। प्रेम मृत्यु की तैयारी है और मृत्यु प्रेम का सबसे बड़ा परीक्षण है। इस अध्याय में ओशो हमें प्रेम के उस शुद्ध रूप से जोड़ते हैं जो आत्मा को शरीर से मुक्त करता है और मृत्यु को मुक्ति बना देता है। क्या तुमने कभी ऐसा प्रेम किया है जिसमें तुम खुद को खो बैठे हो, इतना कि अगर आज मृत्यु आए तो मुस्कुराकर कह सको, आओ? या फिर अभी भी तुम प्रेम को केवल पाने का साधन मानते हो और मृत्यु से बचने का उपाय खोजते हो? अगले अध्याय में ओशो हमें दिखाएंगे कि धार्मिक मृत्यु क्या होती है, कैसे कुछ विशेष आत्माएं मृत्यु के क्षण को पूर्ण ध्यान के साथ जीती हैं और वही मृत्यु को मोक्ष में बदल देती है। अध्याय 7, धार्मिक मृत्यु। जब मृत्यु भी ध्यान बन जाए। मृत्यु धर्म की अंतिम परीक्षा। ओशो कहते हैं, जिसने पूरी सजगता से मृत्यु का सामना किया उसकी मृत्यु धार्मिक है, चाहे वह किसी धर्म को माने या न माने। यहाँ धार्मिक शब्द का अर्थ पूजा पाठ या किसी पंथ से नहीं है। ओशो के अनुसार धार्मिक मृत्यु का अर्थ है मृत्यु को होशपूर्वक देखना, उसे न भागकर बल्कि उसे स्वीकार करके जीना और अंत के उस क्षण को भी एक ध्यान में बदल देना। ध्यान से मृत्यु का अनुभव बदल जाता है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु का अनुभव सबके लिए एक सा नहीं होता। एक साधारण व्यक्ति मृत्यु को पीड़ा, डर और भूल भुलैया के रूप में अनुभव करता है, लेकिन एक साधक, एक ध्यानस्थ व्यक्ति मृत्यु को शांति, स्वीकार और विलीनता के रूप में अनुभव करता है। जिसने ध्यान सीखा है वही मृत्यु के द्वार को पार कर सकता है, सजग होकर, मुस्कुराकर, पूरी उपस्थिति के साथ। धार्मिक मृत्यु के लक्षण। कैसा होता है वह क्षण? ओशो बताते हैं कि धार्मिक मृत्यु के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। 1, डर नहीं होता बल्कि एक उत्साह होता है, जैसे कोई यात्री अपने अंतिम सफर पर निकल रहा हो। 2, शरीर से अलगाव सहज होता है, जैसे कोई पुराने वस्त्र को उतार रहा हो। 3, अंतिम श्वास गहरे मौन में ली जाती है, जैसे कोई ध्यान की गहराई में डूब रहा हो। 4, मृत्यु एक घटना नहीं बल्कि एक महाअवसर बन जाती है, आत्मा को स्वतंत्र करने का। ओशो के अनुभव। समाधि में मृत्यु। ओशो स्वयं कई सन्यासियों की मृत्यु को देख चुके थे। वे बताते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हंसते हंसते मरे, मौन में विलीन हुए। उन्हें देखकर मृत्यु भी श्रद्धा से झुक गई। ध्यान, प्रेम और त्याग से जीने वाला व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में शरीर नहीं छोड़ता, वह जैसे ऊर्ध्वगामी हो जाता है। ऐसी मृत्यु ही मोक्ष का द्वार खोलती है। धार्मिक मृत्यु की तैयारी जीवन से होती है। ओशो हमें याद दिलाते हैं, मृत्यु को धार्मिक बनाने की तैयारी मृत्यु के दिन नहीं होती, वह जीवन भर चलती है। हर दिन थोड़ा ध्यान, हर काम में सजगता, हर क्षण को पूर्णता से जीना, यही बनाते हैं एक ऐसा जीवन जो अंत में एक सुंदर मृत्यु में बदल सके। मृत्यु तब धार्मिक बनती है जब जीवन जागरूकता से जिया गया हो, और जिसने धार्मिक मृत्यु जानी उसने पुनर्जन्म के चक्र को पार कर लिया।
अगर मृत्यु को ध्यान में बदला जा सकता है, तो क्या तुम आज से ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना शुरू करोगे? क्या तुम ऐसी मृत्यु की तैयारी कर रहे हो जो मृत्यु नहीं, मोक्ष की उड़ान बन सके? अगले अध्याय में ओशो यह उजागर करेंगे कि कैसे समाज, संस्कृति और धर्म खुद मृत्यु के भय को पैदा करते हैं और किस तरह से हम इस भय से बाहर निकल सकते हैं। अध्याय 8, मृत्यु का भय। एक सामाजिक साजिश, विस्तृत विश्लेषण और गहन पुनर्लेखन। मृत्यु से डराने वाला समाज, एक गहराई से बुनी गई चाल। ओशो इस अध्याय में यह अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी विचार रखते हैं कि मृत्यु का भय हमारे भीतर जन्मजात नहीं होता, बल्कि समाज द्वारा हमें सिखाया और थोप दिया जाता है। उनका कहना है, मृत्यु का भय प्राकृतिक नहीं है, यह सिखाया गया है। यह कथन हमारे मन में एक बुनियादी सवाल उठाता है। यदि मृत्यु का डर स्वाभाविक नहीं, तो फिर यह हमारे भीतर इतनी गहराई तक क्यों बैठा हुआ है? इसका उत्तर ओशो इस अध्याय में विस्तार से देते हैं। एक नवजात शिशु के पास मृत्यु का कोई बोध नहीं होता। उसने कभी मृत्यु देखी नहीं होती, न ही उसके पास ऐसा कोई मानसिक ढांचा होता है जो मृत्यु की कल्पना कर सके। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज, परिवार, धर्म, शिक्षा और संस्कृति उसे धीरे धीरे यह सिखाना शुरू कर देते हैं कि मृत्यु एक भयानक, डरावनी और टालने योग्य चीज है। उदाहरण के तौर पर बच्चों को बचपन से ही कहानियों और नैतिक उपदेशों के माध्यम से यह बताया जाता है, अगर तुम पाप करोगे तो नरक में जलोगे, मरने के बाद भगवान तुम्हें दंड देगा, मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। इन कथनों की सतही व्याख्या ये हो सकती है कि ये नैतिकता सिखाने के प्रयास हैं, लेकिन ओशो इससे एक कदम आगे जाकर इस पूरी प्रक्रिया को एक सामाजिक साजिश बताते हैं। उनके अनुसार इन कथनों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को नियंत्रित करना है, स्वतंत्रता से वंचित करना है। डर समाज का सबसे प्रभावी नियंत्रण उपकरण। ओशो इस अध्याय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करते हैं। डरा हुआ मन आसानी से नियंत्रित होता है। डर, विशेष रूप से मृत्यु का डर, एक ऐसा मानसिक उपकरण है जिसके माध्यम से समाज, धर्म और सत्ता व्यक्ति को अपनी आज़ादी से दूर ले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है, तो वह किसी भी ऐसे व्यक्ति, संस्था या विचारधारा का शरणागत होने को तैयार हो जाता है जो उसे सुरक्षा का भ्रम दे। उसे लगता है कि शायद यह पुरोहित उसे नरक से बचा सकता है, यह धार्मिक संस्था स्वर्ग का टिकट दिला सकती है, यह नेता उसकी जिंदगी को सुरक्षित बना सकता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सोच, विवेक और आत्मा की आवाज खो देता है। डर के कारण वह एक मानसिक गुलाम बन जाता है और इस मानसिक दास्ता का सबसे बड़ा आधार होता है मृत्यु का भय। ओशो इसे धर्म और सत्ता का व्यापारिक षड्यंत्र कहते हैं। मृत्यु का भय एक बाजार बन गया है जिसमें स्वर्ग का टिकट और नरक से मुक्ति की गारंटी बेचने वाले सक्रिय हैं। मृत्यु से मुंह मोड़ती आधुनिक संस्कृति ओशो आधुनिक समाज पर एक और तीखा प्रश्न उठाते हैं कि यह समाज मृत्यु को न केवल डराता है बल्कि उससे आंखें भी चुराता है। आज की संस्कृति में मृत्यु को देखना, समझना और उस पर बात करना अशुभ माना जाता है। शवों को तुरंत अस्पतालों और मुर्दाघरों में छिपा दिया जाता है, अंतिम संस्कार को जल्दी निपटाया जाता है और बच्चों को इन घटनाओं से दूर रखा जाता है ताकि उनके मन में मृत्यु एक रहस्यमयी, अनजानी और भयानक चीज बन जाए। मृत्यु को छिपाना, उसे अंधेरे में रखना, यही मौत का सबसे बड़ा अपराध है। यह संस्कृति मृत्यु को जीवन का हिस्सा नहीं मानती बल्कि एक दुर्घटना या त्रासदी के रूप में प्रस्तुत करती है। परिणाम स्वरूप लोग मृत्यु को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं कर पाते बल्कि जीवन भर उससे भागते रहते हैं और यही डर उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखता है। सच्चा धर्म बनाम संगठित धार्मिकता ओशो धर्म की दो परिभाषाओं में अंतर स्पष्ट करते हैं। एक, सच्चा धर्म जो व्यक्ति को स्वतंत्र करता है, उसे सत्य की ओर ले जाता है, मृत्यु को जीवन का हिस्सा मानता है और भय से मुक्ति सिखाता है। दो, संगठित धर्म जो व्यक्ति को भयभीत करता है, अनुशासन के नाम पर उसका शोषण करता है और मृत्यु के डर को भुनाकर अपने संस्थागत स्वार्थ सिद्ध करता है। धार्मिक संस्थाएं अक्सर मृत्यु के भय को एक बीमा पॉलिसी की तरह बेचती हैं। अगर तुम ये पूजा करोगे, इतने पैसे दोगे, इन नियमों का पालन करोगे,
तो स्वर्ग मिलेगा। ओशो इसे मनुष्य की आत्मा के विरुद्ध एक गंभीर अपराध मानते हैं। ये व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता, खोज और चेतना के खिलाफ एक षड्यंत्र है। तो क्या मृत्यु से डरना स्वाभाविक है? नहीं। और समाधान क्या है? ओशो का उत्तर सीधा और गूढ़ है। सच्चा ध्यान जो मृत्यु को देखे, स्वीकार करे और उसे भी जीवन की तरह जिए। ध्यान, मेडिटेशन, मृत्यु से मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि यह व्यक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव की ओर ले जाता है। जब तुम ध्यान के माध्यम से मृत्यु का निरीक्षण करते हो, उसके स्वरूप को समझते हो और उसमें उतरने का साहस करते हो, तो एक गहन परिवर्तन होता है। तुम पाते हो कि मृत्यु डरावनी नहीं, बल्कि शांत, प्राकृतिक और एक नया जन्म है। जो मृत्यु से भागता है वह जीवन से भी भागता है, और जो मृत्यु को खुले हृदय से स्वीकार करता है वह पहली बार जीवन को पूरी तरह से जीता है। मृत्यु का भय हमारी आत्मा का स्वाभाविक हिस्सा नहीं, बल्कि समाज का थोपा हुआ संस्कार है। इस भय का उद्देश्य व्यक्ति को नियंत्रण में रखना है, धर्म, सत्ता और संस्कृति के द्वारा। मृत्यु को छिपाने वाली संस्कृति हमें भयभीत और अधूरा बनाती है। सच्चा धर्म भय नहीं सिखाता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। मृत्यु से मुक्ति केवल ध्यान से संभव है, जहां मृत्यु को जीवन की तरह जिया और समझा जाता है। जो मृत्यु के भय से मुक्त हुआ, वही सच में धार्मिक हुआ। यह अध्याय न केवल मृत्यु की नई समझ प्रदान करता है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है, बिना डर, पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ। ओशो हमें मृत्यु के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाते हैं। उन्होंने इस अध्याय में स्पष्ट किया कि मृत्यु से डरना हमारे भीतर की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रोग्रामिंग का परिणाम है, न कि कोई स्वाभाविक अनुभव। जो मृत्यु के भय से मुक्त हुआ, वही वास्तव में स्वतंत्र हुआ। और यही वह बिंदु है जहां सत्य, ध्यान और मुक्ति की शुरुआत होती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई हलचल, कोई सवाल या कोई मौन जागृत किया हो, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में साझा करें कि आप मृत्यु को अब कैसे देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर और भी गहराई में उतर सकें। ध्यान में मिलते हैं।